नमस्कार। शाजी रीता के और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। तो सर, गार्डन में तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। पानी 3 बार डाल रहे हैं तो भी प्लांट सूख जा रहे हैं। केयर तो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ लेकिन फिर भी सूख रहे हैं, पत्ते निकल एकदम झड़ जा रहे हैं। डाईबैक वाला सिचुएशन आया है कई सारे प्लांट में। संडे को तो सारा टाइम मिल जाता है यहाँ प्लांट वगैरह देखने के लिए। कुछ प्राइवेट काम रहते हैं तो वो सारे काम भी कर लेती हूँ, लेकिन डेली बेस पे तो जो हम लोगों को काम करना होता है हाउसवाइफ लोगों को, उनके अलावा भी गार्डनिंग का कुछ काम रहता है, मैं उसको भी निपट लेती हूँ। वैसे फ्रेंड, अभी राइट हैंड बहुत ज़्यादा अच्छे से मुड़ता नहीं है, इसलिए उंगली सब मुड़ती नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम भी लगा रही हूँ प्लांट के ऊपर जाने के लिए। जिसको रहना होगा रहेगा फ्रेंड्स, जो नहीं रहने वाला उसको जितने भी लाख जतन करने से भी वो नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ सारी सब्जियाँ जो है मैं बना ले रही हूँ। यहाँ आलू परवल है और मूंग का दाल बन रहा है, और साथ ही में और पनीर की सब्जी भी बन रही है। तो ये 2 तरह की सब्जी है, दाल है, ये सब बना दे रही हूँ, जल्दी जल्दी से हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ यही काम तो नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। प्रेस करना रहता है, कुछ कपड़े धोने रहते हैं। अभी जो बाहर में पहनने के हैं कपड़े सब, वो तो रोज़ाना धुल जाता है, लेकिन कुछ फैंसी वाले कपड़े भी होते हैं जिनको अपने हाथ से धोना रहता है। तो वो सब चीज़ें मैं आराम से करती हूँ, कुछ हड़बड़ी नहीं करती हूँ, क्योंकि हड़बड़ी करती हूँ तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं आराम से, धीरे से, सोचते आराम से ये लोग निकल जाते हैं तो फिर मैं बाद में करती हूँ। फ्रेंड्स, ये लंच में बना था, यही सब कुछ बना के रखी थी लंच में। और लंच के बाद में शाम के लिए कुछ सब्जियां तो रखा नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चना और मटर की दाल को भिगोया है, और भिगोने के बाद में उसको पीस लिया है। पीसने के बाद इसमें धनिया पत्ती, प्याज, मिर्चा और काली जीरा, पोस्तो डाल करके बड़ा बनाऊंगी और उसी से खाना होगा। में बहुत सारा काम रहता है तो फ्रेंड्स मैं अवॉइड करती हूँ कुकिंग को, क्योंकि मेरे को ईशा के पापा के पास में एकदम उनके सामने खड़े रहना पड़ता है। वो बोलते रहते हैं ये करो वो करो, ये वो जो भी लगता है सामान सब देना रहता है। गार्डन में कुछ सामान घट जाता है तो वो सब लाना रहता है, कुछ किचन में कुछ घट जाता है तो भी लाना रहता है। तो ये सब कुल मिला के उनके पास में खड़े रहना होता है, चिट बना करके दो कौन कौन सा चीज़ लाना है नहीं लाना है। तो ये सब चीज़ें मुझे उनके साथ करनी होती है। बाज़ार जानी होती है, सब्जी बाज़ार लेके आना होता है। बच्चे रहते हैं तो सब कुछ चीज़ें बराबर हिसाब में करनी रहती है। ईशा घर में आई है तो उसके लिए सब्जियां भी उसके मनपसंद की लाई जाती है। कुछ सब्जियां वो नहीं खाती है तो हम लोग उसको जोर नहीं करते हैं। ईशा निकल रही है तो ईशा का मंडे मॉर्निंग में परीक्षा है, तो वो परीक्षा दे करके वापस घर को आ जाएगी, क्योंकि ट्यूसडे से फिर उसको ऑफिस है तो उसको ज्वाइन करना है ऑफिस का। 4th ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है, 4th सेमेस्टर जो बोलते हैं मास्टर का। तो उसमें वो परीक्षा देने के लिए हॉस्टल में जाती है, एक दिन रहती है, फिर दूसरे दिन उसको लेके आना होता है। तो फिर फ्रेंड्स, इसके बाद भी उसका एक ट्रेनिंग होगा, जहाँ जिस ऑफिस में काम करती है उस ऑफिस का अपना एक ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग में प्रोविज़न पीरियड पे रहेगी, 2 सप्ताह के बाद में वापस फिर घर आ जाएगी। उसको भी वहाँ पर भी जाके उसको छोड़ना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। अंजना नहीं आ रही है तो अंजना के लिए बर्तन जमा के रखना नहीं होता है, ये रोज़ का रोज़ बर्तन मैं धो लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे से दोनों टाइम धोया नहीं जाता, मैं एक ही टाइम में धोती हूँ। बर्तन जम जाते हैं तो उसके बाद मैं धो के साफ़ करके रख देती हूँ। और रोज़ाना यानी सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, इतना बर्तन धोने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये नहाने से पहले जितने बर्तन थे सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं, और अभी लास्ट काउंटर को साफ़ करना, किचन को साफ़ करना होता है। उसके बाद में इसके बाद में फ्रेंड्स बहुत सारे काम और भी हैं, जैसे ऊपर टाइल्स में साफ़ करना रहता है। ये बहुत पुराना हो गया है घर, लगभग 20-22 साल का हो रहा है ये घर। तो उस समय जैसे टाइल्स छोटे छोटे वैसे ही लगाया गया है। तो जैसे यानी उस समय तो नए नए संसार कर रही थी फ्रेंड, यानी साल 2 या 2.5 साल हुआ होगा मैरिज के बाद मैंने इस घर को बनाया है, मैं और मेरे हस्बैंड ने। तो उतनी नॉलेज भी नहीं होती थी, जैसे बना वैसे ही करके जल्दी जल्दी से छोड़ दिए। मिस्त्री लोग ने जो बोला कि ये करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा, तो वैसे ही किए। तो अभी घर में आने के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम महसूस होने की लगेगी, कौन सा काम, कौन सा सामान कहाँ रखना है, इसका बहुत मुश्किल हो जाता है।
पूरी प्लान करके अगर घर बनाया जाए तो बहुत सारे जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये तो बगैर प्लान के घर जो है बहुत मुश्किल होती है। तो जैसे तैसे ये सब मैं काम सबको कंप्लीट कर रही हूँ, और काम कंप्लीट करते करते फिर घर का पोछा भी लगाना है, तो जल्दी जल्दी से पोछा लगा के लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास में बच्चे को छोड़ने के लिए हॉस्टल निकल पड़ूंगी। तो फ्रेंड्स पूरा तांडव मचा के रखते हैं मेरे बच्चे दोनों, ईबू और ईबा, ये दोनों इतना तांडव करते हैं ना, सब जगह पॉटी बिखरा देते हैं फ्लोर में और टॉयलेट कर देते हैं। एक घर को मैं बंद करके चली जाती हूँ तो उन लोग मनमानी करना शुरू कर देते हैं, जैसे तैसे ये फेंक रहे हैं, वो फेंक रहे हैं, कागज़ तोड़ रहे हैं, ये सब कर करके वो पगला जाता है दिमाग काम करते करते। बहुत गर्म है, इतनी गर्मी है, बच्चे नहाना नहीं चाह रहे हैं, पानी डालने से काटने को आ रहे हैं, तो मैं इसलिए उनको छोड़ दी कि जैसे वो रहना चाहते हैं रहे, नहीं नहाएंगी तो क्या बात है, कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं पानी पिला रही हूँ, लोगों को जोर करके पिला देती हूँ, फिर भी नहीं खाना चाहते हैं, तो फिर कभी कभी टॉवेल गीला करके उनके ऊपर में एकदम चिपका देती हूँ, ताकि थोड़ा तो शरीर में गर्म कमे उनका। लेकिन क्या है, बच्चे छोटे हैं, अभी छोटे से थोड़े थोड़े मेच्योर हो रहे हैं, तो ये लोग अभी काटना भी सीख रहे हैं, काट भी रहे हैं, उनके हिसाब से नहीं चलने पर काट देते हैं। बहुत सारे बर्तन थे और ये सारे बर्तनों को साफ़ करके मैं पानी झड़ा दी हूँ और उसके बाद रैक में भी रख दे रही हूँ। अभी अंजना जब आएगी, कल आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो मेरा कल का सारा दिन इन बर्तनों से हो जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सब काम संभल जाए। तो फ्रेंड्स हम निकल पड़े हैं, लगभग 3:15 हो रहा है और हम लोग निकल पड़े हैं हाईवे की ओर, हम जा रहे हैं हाईवे से। तो उसका हॉस्टल लगभग और आधा घंटा है पहुंचने के लिए, तो उसको छोड़ के 10-15 मिनट रहेंगे, वापस फिर चले आएंगे हम लोग घर की ओर। आप लोग जो मेरे ब्लॉग में आप जो नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने रहने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अभी इस बार सा जो हुआ है उसके लिए भी मन बहुत दुखद है। ईश्वर उन परिवार वालों को बहुत शक्ति दे, साहस बना के रखे। इस वक्त अपने परिजनों को छोड़ना बहुत कठिन। मैं छोड़ के वापस घर की ओर आ रही हूँ, ये बच्चों के साथ खेलती है तो बच्चे लोग भी देखना उसको पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ, बाय फ्रेंड्स।